Today my topic of anatomy lecture is applied anatomy of uterus. Applied anatomy of uterus. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेट्राइटिस या एंडोमेट्राइटिस। तो मेट्राइटिस क्या है? देखिए, मेट्रा मतलब होता है यूट्रस और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस इज नोन एज मेट्राइटिस और इसी को एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। देखिए, यूट्रस की दीवार में जो है 3 लेयर होते हैं। यूट्रस की दीवार में देयर आर 3 लेयर्स। ये तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। और इसके बाहर जो बीच का लेयर होता है ये एंडोमेट्रियम से के बाद में बाहर का ये मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है, ये पेरीमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम। तो देखिए, ये पेरीमेट्रियम और ये मायोमेट्रियम। तो देयर आर 3 लेयर्स इन द यूट्राइन वॉल। तो यूट्रस की दीवार में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर का लेयर जो है ये पेरीमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम चारों तरफ, यानी यूट्रस के चारों तरफ सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज पेरीमेट्रियम और बीच का जो लेयर होता है ये मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है मिडिल लेयर। और इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। कोई भी इन्फेक्शन जब होता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो है मतलब जब जाता है यूट्रस के अंदर, तो सबसे पहले अटैक जो है, सबसे पहले अफेंट कहाँ पर हमला कहाँ पे होगा? इसी एंडोमेट्रियम में। तो इन्फ्लामेशन जो है इसी मतलब एंडोमेट्रियम में होगा। तो इसी वजह से इसको एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और इसी को मेट्राइटिस कहते हैं। यानी ये दीवार का एक लेयर है यूट्राइन वॉल का। तो मेट्राइटिस एंड एंडोमेट्राइटिस बोथ आर सेम थिंग। और ये सेकंड अप्लाइड एनाटॉमी है एंडोमेट्रियोसिस। यहाँ पर जो है ओसिस, एंडोमेट्रियोसिस है। तो एंडोमेट्रियोसिस जो होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये तो नॉर्मली जो है मतलब यूट्रस की दीवार का एक लेयर है। अगर यही एंडोमेट्रियम इसी तरह का जो है एंडोमेट्रियम लाइक, ठीक है, टिश्यू अगर कहीं और दूसरे जगह पे बन जाए, जैसे कि ओवरी है, ओवरी है, तो ओवरी के मतलब यहाँ पर अगर ये एंडोमेट्रियम जो है डेवलप हो जाए, पैदा हो जाए, तो इस कंडीशन को जो है एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस like tissue develop at any other place in the body, like most common example है ओवरी। अगर ओवरी में डेवलप हो जाए या फैलोपियन ट्यूब में डेवलप हो जाए एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू, तो उसको उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और थर्ड है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरा मतलब होता है, हिस्टेरा मतलब यूट्रस होता है, हिस्टेरा यूट्रस को कहते हैं। और एक्टोमी मतलब होता है रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जिकल ऑपरेशन इन द ऑपरेशन थिएटर बाय द सर्जन। अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए यूट्रस में यहाँ कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया या यूट्राइन ट्यूमर हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, और मतलब वो बिनाइन ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में मतलब चेंज होने का खतरा है जो है, तो वहाँ पर यूट्रस को जो है मतलब निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर प्रॉब्लम जो है यूट्राइन कैंसर सर्विक्स में हुआ है, सर्विक्स में हुआ है, तो सर्जन क्या करता है, सर्विक्स को निकाल करके जो फेंक देता है, बॉडी को बचा लेता है। तो इस तरह के मतलब सर्जरी को, अगर यूट्रस के सर्विक्स को निकाल दिया जाए, बॉडी को बचा लिया जाए, या बॉडी में प्रॉब्लम है, बॉडी को जो है ठीक है निकाल दिया जाए, सर्विस को बता, तो इसको सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी जो है 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी। पहला सब टोटल। सब टोटल का मतलब होता है कि मतलब अगर यूट्रस में 2 पार्ट होते हैं, बॉडी और सर्विक्स। तो अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो बॉडी को रिमूव कर देगा सर्जन, और अगर सर्विक्स में प्रॉब्लम है तो सर्विक्स को रिमूव कर देगा, बॉडी को बचा लेगा जो है। तो इस तरह से आइदर सर्विक्स और बॉडी आर रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन बाय द सर्जन इन द ऑपरेशन थिएटर इज नोन एज सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। अब सेकंड पॉइंट है टोटल हिस्टेरेक्टोमी। दूसरा टाइप होता है टोटल। टोटल में क्या होता है कि इसमें सर्विक्स और बॉडी
दोनों में प्रॉब्लम होती है, सर्विक्स में भी और बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है। तो सर्विक्स को भी निकाल दिया जाता है और बॉडी को एट द सेम टाइम, सर्विक्स एंड बॉडी बोथ आर रिमूव्ड एट द सेम टाइम। तो इस तरह के बॉडी और सर्विक्स दोनों को अगर निकाल दिया जाए तो उसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। सब टोटल में क्या होता है, पूरे यूट्रस को नहीं निकाला जाता बल्कि बॉडी को निकाल दिया जाएगा, सर्विक्स को बचा लिया जाएगा, या सर्विक्स को निकाल दिया जाएगा, बॉडी को बचा लिया जाएगा जो है। तो अधूरा आधा जो है सेफ रहेगा, आधा जो निकाल दिया जाएगा। उससे सब टोटल अगर पूरा यूट्रस, बॉडी और सर्विक्स दोनों को निकाल दिया जाए तो उसे टोटल हिस्टेरेक्टोमी। और पैन टोटल जो है, अगर कुछ पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब जो इसमें मतलब इंट्राइट पैन ट्यूब है, ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब का कुछ हिस्सा अगर यहाँ भी मतलब ग्रोथ हो गया है यूट्रस से माइग्रेट होकर के प्रॉब्लम, तो इस यूट्राइन ट्यूब का कुछ पार्ट, सम सेगमेंट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब आर आल्सो रिमूव्ड। तो सर्विक्स, बॉडी और यूट्राइन ट्यूब का कुछ हिस्सा अगर निकाल दिया जाए तो उसे पैन टोटल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट है यूट्राइन प्रोलैप्स। तो यूट्राइन प्रोलैप्स जो है, ये प्रोलैप्स मतलब होता है गिरना, प्रोलैप्स मतलब गिरना। तो यूट्रस का जो नॉर्मल मतलब लोकेशन होता है पेल्विक कैविटी में, ट्रू पेल्विक कैविटी में, तो वहाँ पर बहुत से लिगामेंट होते हैं। वहाँ पर जो है यूट्रस को जो है मतलब जैसे राउंड लिगामेंट होता है और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट होता है, बहुत से लिगामेंट होते हैं, पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विक डायफ्राम होता है जिस पर यूट्रस जो है टिका रहता है। और पेल्विक डायफ्राम जो है लिवेटर डाई मसल्स का बना होता है। तो लिवेटर डाई मसल्स जो है उसके तीन पार्ट और तीन कंपोनेंट होते हैं, एक प्यूबो रेक्टेलिस होता है, एक प्यूबो कॉक्जियस होता है और एक इलियो कॉक्जियस मसल होता है। तो ये जो मसल होता है लिवेटर डाई मसल्स के तीनों पार्ट जो है, तो इलियो कॉक्जियस और प्यूबो कॉक्जियस और प्यूबो रेक्टेलिस, तो ये तीनों जो कंपोनेंट हैं लिवेटर एनाई मसल्स के जो पेल्विक फ्लोर बनाते हैं। और ये पेल्विक फ्लोर का काम होता है कि मतलब यूट्रस के वेट को जो है मतलब थामे रखते हैं, यूट्रस को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं। अगर ये कमज़ोर हो जाए, मतलब पेल्विक फ्लोर के मसल्स, लिवेटर एनाई मसल्स कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए जो है, तो सपोर्ट सहारा नहीं दे पाता है जो है। जैसे राउंड लिगामेंट है, तो राउंड लिगामेंट का जैसे डिलीवरी वगैरह होती है, जो चाइल्ड बर्थ होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इज चाइल्ड बर्थ। तो जो चाइल्ड बर्थ होता है उसमें लिगामेंट वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, राउंड लिगामेंट कमज़ोर हो जाता है और वो सब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कमज़ोर होता है, तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे बार बार जो डिलीवरी होती है मतलब, तो उसमें कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि मतलब ये यूट्रस वेजाइना में चला आता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूट्रस इनटू द वेजाइना इज नोन एज प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस का गिरना, अपनी जगह से गिर करके वेजाइना में आ जाए जो है, तो उससे जो है मतलब प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस कहते हैं। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का जो मेन कॉमन काज है वो चाइल्ड बर्थ है, चाइल्ड बर्थ है। और उसके बाद में जो है ये वेजाइनल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन, तो ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं। और इसमें मीनोपॉज हो गया और बहुत सी ओवरवेट, जिनका वज़न ज़्यादा होता है जो है, एक नॉर्मल वेट होता है। अगर बॉडी का ओवरवेट, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, फीमेल फैटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें भी ज़्यादा मतलब चांस होता है कि मतलब प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। स्मोकिंग हो गया, तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन कारण तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का है वो है चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि मतलब यूरिन लीकेज ऑफ यूरिन होगा, यूरिन जो होगा वो लीक होगा जो है, खतरा मतलब यूरिन आएगा। और क्योंकि ये वेजाइना में आ जाएगा, वेजाइनल बल्जिंग भी होगा, यूट्रस जो है ट्रू पेल्विक कैविटी को छोड़कर यहाँ पे खिसक करके डिस्प्लेस होकर के विस्थापित होकर वेजाइना, तो वेजाइनल बल्जिंग होगी, वेजाइना में एक सूजन फूला हुआ महसूस होगा, उभरा हुआ लगेगा जो है, तो ये वेजाइनल बल्जिंग भी एक सिम्टम होगी। और क्योंकि यूनिब्लेडर यूट्रस के सामने होता है तो उस पर एक प्रेशर पड़ेगा जो है, तो क्या होगा कि यूरिन जो है मतलब खतरा निकलेगा। और पूरी इनएबिलिटी
इनेबिलिटी टू कम्प्लीटली इम्पटी यूनिब्लेडर, और वो मतलब पेशेंट जो होगी वो मतलब असमर्थ होगी, मतलब इस काबिल नहीं होगी जो है कि पूरे यूनिब्लेडर के यूरिन को जो है वो खाली कर सके जो है, तो कुछ यूरिन खतरा निकलेगा जो है। और कॉन्स्टिपेशन भी होगा, कॉन्स्टिपेशन क्योंकि रेक्टम भी पीछे होता है जो है, तो सब वो यूट्रस रेक्टम को भी दबाएगा, तो रिटेंशन हो जाएगा स्टूल का जो है मतलब रेक्टम में, तो एक कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होगी। और हैवीनेस इन द पेल्विस, और भारीपन महसूस करेगा पेल्विस में जो है, एक भारीपन हैवीनेस है, एक प्रेशर मतलब डबल कोई दबा रहा है जो है, और लो बैक पेन और दर्द भी महसूस होगा, मतलब लो बैक पेन भी होगा। इस तरह से मतलब यूट्राइन प्रोलैप्स जो है, फॉलिंग ऑफ द यूट्रस इनटू द वजाइना ड्यू टू वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर एंड वीकनेस ऑफ द लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, like round ligament and uterosacral ligament, transverse cervical ligament, तो ये सब जो लिगामेंट हैं यूट्रस को जो सपोर्ट करते हैं, मतलब रियली सपोर्ट करते हैं, तो जब चाइल्ड बर्थ की वजह से सब कमज़ोर हो जाएंगे, तो यूट्रस को सहारा नहीं दे पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यूट्रस अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के वजाइना में आ जाएगा। और उसके बाद है यूट्राइन फाइब्रोइड, और इसी को यूट्राइन फाइब्रोइड या इसी को लियोमायोमा कहते हैं। तो ये यूट्राइन फाइब्रोइड क्या है, नॉन कैंसरस जो है, मतलब एक ट्यूमर होता है जो यहाँ जो यूट्रस के दीवार में जो तीनों लेयर होते हैं, तो ये जो मायोमेट्रियम होता है, जो मिडिल लेयर होता है मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल्स, ये मायोमेट्रियम बीच का लेयर होता है। तो इसी मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल फाइबर भी होते हैं, स्मूथ मसल भी होते हैं, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। तो ये स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम और फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द मायोमेट्रियम, तो इन दोनों में ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर ऐसे बन जाता है जो है, ट्यूमर जो है अगर ये बन करके बाहर की तरफ भी जा सकता है, और ये ट्यूमर बन करके जो है अंदर कैविटी में भी आ सकता है जो है। तो ये मायोमेट्रियम का ट्यूमर है, यानी कि मायोमा ट्यूमर ऑफ द मायोमेट्रियम इज नोन एज यूट्राइन फाइब्रोइड। फाइब्रोइड नाम जो है क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट भी है इसमें, मायोमेट्रियम में फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू सेल भी होता है, तो इसमें भी जो है ट्यूमर बन जाता है फाइब्रोब्लास्ट में जो है, तो इसी वजह से इसको फाइब्रोइड भी कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रोइड, फाइब्रोब्लास्ट इज प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो मायोमेट्रियम मतलब मायो में मसल होता है, मेट्रियम में यूट्रस होता है, तो यूट्रस के स्मूथ मसल्स में जो है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल भी होता है, तो इसमें भी ट्यूमर बन जाता है। तो मायोमेट्रियम मतलब मसल फाइबर में भी ट्यूमर बन जाता है, फाइब्रोब्लास्ट में भी ट्यूमर बन जाता है, तो इसी को लियोमायोमा भी कहते हैं, और इसी को यूट्राइन फाइब्रोइड। और इसकी जो साइज होती है, मतलब एक रेंज होता है जो है 1 मिलीमीटर से लेकर के जो है 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी साइज जो है 1 मिलीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। तो अगर स्मॉल जो है फाइब्रोइड है, स्मॉल फाइब्रोइड जो है, तो स्मॉल फाइब्रोइड की साइज जो होती है 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक होती है। स्मॉल फाइब्रोइड की साइज 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, और जो मीडियम साइज की जो है फाइब्रोइड होती है, मीडियम साइज की फाइब्रोइड जो है ये 5 सेंटीमीटर से जो है ये मतलब 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर की होती है। और लार्ज साइज, अगर लार्ज साइज का फाइब्रोइड है तो एबव ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर की। तो अगर 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर का फाइब्रोइड हो तो उसको स्मॉल साइज माना जाता है, यानी यूट्राइन फाइब्रोइड जो है स्मॉल साइज की है। और अगर वही फाइब्रोइड का साइज जो है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच में हो तो उस साइज को मीडियम साइज का फाइब्रोइड माना जाता है। और अगर वही जो है फाइब्रोइड जो है ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर हो तो उसे लार्ज साइज का फाइब्रोइड माना जाता है। तो यूट्राइन फाइब्रोइड जो है ये 3 तरह का होता है। एक तो मतलब इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड, म्यूरल माने दीवार। अगर ये जो है फाइब्रोइड इसी दीवार के अंदर महदूद है, इसी दीवार के अंदर जो है ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, इन तीनों के अंदर महदूद है, इसको ये इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड कहते हैं। इंट्राम्यूरल देखिए, ओरिजिन तो मतलब मायोमेट्रियम में होता है, तो मायोमेट्रियम में एराइज करके जो है
कुछ हिस्सा पेरीमेटियम तक पहुंच गया है और कुछ हिस्सा मायोमेटियम तक पहुंचा है। तो अगर इस दीवार के अंदर महदूद है जो है, तो इसको मतलब इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड कहेंगे। और अगर यही जो है ये मतलब ये फाइब्रोइड जो है ये एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके ल्यूमेन की तरफ आ गया है, यूट्राइन ल्यूमेन की तरफ आ गया, यूट्राइन कैविटी के अंदर आ गया है, तो इसको जो है ये सब म्यूकोसल फाइब्रोइड, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इसको सब म्यूकोसल यानी म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे अंडर द एंडोमेट्रियम। इफ द uterine fibroid extends the endometrium and faces to the uterine cavity, then this is known as submucosal uterine fibroid। और एक है अगर ये uterine fibroid जो है ये पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके बाहर सरफेस तक आ जाता है, ठीक है, पेरीमेट्रियम को क्रॉस कर दिया बियॉन्ड पेरीमेट्रियम, तो ये प्रोजेक्शन ये यूट्रस के सरफेस पर जो है दिखाई पड़ेगा, तो इसे कहेंगे सब सीरोसल फाइब्रोइड। तो इस तरह से जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड। पहला है इंट्राम्यूरल कि वो दीवार के अंदर ऐसे महदूद है, यानी पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम तक महदूद है। और इंट्राम्यूरल माने अंदर होता है, म्यूरल माने दीवार होता है, तो यूट्राइन वॉल के अंदर अगर ये फाइब्रोइड मौजूद है तो उसे इंट्राम्यूरल। अगर ये फाइब्रोइड जो है ये एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके और ल्यूमेन यूट्राइन कैविटी की तरफ आ गया है, तो इसे सब म्यूकोसल फाइब्रोइड। और अगर यही जो है मतलब पेरीमेट्रियम क्रॉस करके जो है बाहर सरफेस पे आ गया है, तो उसी को सब सीरोसल फाइब्रोइड कहेंगे जो है। और अगर किसी जो है ट्यूमर के पास एक कोई स्टम हो जाए, एक स्टम बन जाए, इस तरह का अगर ट्यूमर है, ये स्टेम बन जाए या स्टाक बन जाए, स्टेम और स्टाक है, तो इसे कहेंगे पेडंकुलेटेड फाइब्रोइड। तो अगर ट्यूमर विद फुट, ट्यूमर जो है अगर है और उसके साथ में एक स्टेम भी है, तो इस तरह से मशरूम जो है फाइब्रोइड कहते हैं, मशरूम लाइक फाइब्रोइड। तो इस तरह से फाइब्रोइड क्या है? यूट्राइन फाइब्रोइड ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो यूट्रस के मायोमेट्रियम में बनता है। और क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट भी होता है, मायोमेट्रियम में फाइब्रोब्लास्ट भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल भी होता है, तो फाइब्रोब्लास्ट में भी ट्यूमर बनता है और स्मूथ मसल दोनों में से बनता है। तो स्मूथ मसल में बनने से जो है उसको लियोमायोमा कहते हैं और फाइब्रोब्लास्ट में बनने से उसको फाइब्रोइड कहते हैं। इस तरह से ये दोनों टर्म जो है मतलब सिनोनिम्स है, यूट्राइन फाइब्रोइड और लियोमायोमा। और उसके बाद जो 6 नंबर का है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो है मतलब ये व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस या वेजाइना, कहीं से भी हो, यूट्रस का जो सर्विक्स होता है वहाँ से जो है मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, सर्विसाइटिस हो गया या वेजिनाइटिस हो गया है, तो व्हाइट डिस्चार्ज, तो इसमें व्हाइट ल्यूको मतलब व्हाइट होता है और रिया मतलब होता है डिस्चार्ज। तो इसका जो मतलब ल्यूकोरिया जो टर्म है, इसका जो मीनिंग अगर देखा जाए तो व्हाइट डिस्चार्ज। तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है, जिसे सर्विक्स में जो सर्वाइकल ग्लैंड होता है, तो उससे म्यूकस बनता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया चला गया वहाँ पे, और वेजाइना है उसका जो म्यूकस, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई प्रोटोजोआ चला गया और कोई जो है मतलब फंजाई चला गया, तो वेजिनाइटिस भी हो जाएगा, सर्विसाइटिस भी हो जाएगा। जैसे कि ये ट्राइकोमोनास एक प्रोटोजोआ होता है,
अगर वहाँ पर ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो प्रोटोजोआ है वजाइना में इन्फेक्शन कर दिया और वहाँ पर वेजिनाइटिस हो गया, तो ये प्रोटोजोअल वेजिनाइटिस होगा। तो इस ल्यूकोरिया के लिए जो एंटीबायोटिक जो है यूज़ किया जाएगा वो जो है एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक यूज़ किया जाएगा। जैसे कि ये मतलब मेट्रोनिडाजोल है, टिनिडाजोल है, सेकनिडाजोल है। तो ये जितने भी जो है टिनिडाजोल, मेट्रोजिल है, ठीक है। तो ये सब जो है ये टिनिडाजोल वगैरह जो है ये एंटी प्रोटोजोअल जो है एंटीबायोटिक है। तो अगर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, ल्यूकोरिया का जो मेन काज है, अगर प्रोटोजोआ गया है तो एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक यूज किया जाएगा। अगर फंजाई है, जैसे फंजाई जो है एक कैंडिडा अल्बिकेंस होता है, अगर इसका इन्फेक्शन है जो है तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कीटोकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। तो ये सब जो है एंटी फंगल है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया का जाके जो है वहाँ पर वेजिनाइटिस या सर्विसाइटिस पैदा कर दिया है, तो उसके लिए जो है एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो है यूज़ किया जाता है ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नार्फ्लॉक्सासिन है। तो ये सब एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। तो ल्यूकोरिया इज मतलब व्हाट डिस्चार्ज फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, खासतौर से सर्विक्स है और वजाइना है। तो ये जो सोर्स ऑफ डिस्चार्ज है तो वजाइना भी है और सर्विक्स भी है। ये मोस्ट मतलब कॉमन साइट होता है जो है। तो इस तरह से इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।